सुबह सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग, चिड़ियों की चहचहाती हुई सुंदर मधुर ध्वनि की आवाज़, हाँ ऐसे लग रही ना, मस्त मज़ा आ रहा मतलब सुनने में। लेकिन एक चीज़ बहुत खतरनाक है, जो सामने बिल्कुल आपको धुंध दिखाई दे रही है ना, बहुत गंदी और बेकार धुंध है। आपको मैंने कल रात को भी दिखाई थी, इतनी खतरनाक आग लगी है कि पूरे पहाड़ में ना जगह जगह पूरी धुंध हो चुकी है। देखो हमारे गाँव में तक में ऐसा हो रखा है ना, जैसे पूरा धुआं लगा हो, तो ये बड़ा गंदा लग रहा है। लेकिन सुबह बड़ी प्यारी है और हल्का फुल्का ठंडी तो है, लेकिन ज़रा सा सांस लेने में बदबू सी आ रही है, हल्की बदबू मतलब धुएं की बदबू आ रही है। चलो कोई बात नहीं, शुद्ध हवा तो है ही वैसे भी, लेकिन चलो आजकल झेल लेंगे इसको भी। जैसे ही बारिश आएगी वैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बस इंतज़ार है बारिश कब आए, और कुछ लोगों की मानसिकता है कब ख़त्म हो, ये आग वगैरह लगाने वालों की ना। तो वो अगर मानसिकता वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पहाड़ सुंदर और प्यारे दिखने लगेंगे। हल्की फुल्की हरियाली तो है ही, वैसे हरियाली तो ज़बरदस्त है। चलो मैंने सुबह सुबह गोप्रो बिल्कुल ऊपर छत पे लगा दिया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से मैंने आपको सुंदर नज़ारे की दर्शन नहीं कराए। अगर ये नज़ारे गड़बड़ नहीं करते नहीं, आग वाग धुआं वाला, तो आपको बहुत सुंदर और प्यारे नज़ारे दिखे। लेकिन तब भी कोशिश की मैंने कि कुछ बढ़िया सा नया सा दिखाऊं। अभी ऐसी ठंड में बाहर घूमना ठीक नहीं है, सीधा अंदर ही घुस जाते हैं। बाद में मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो नमस्कार दगड़ियों, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक राज पर खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सबको साल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड कर दो दोस्तों अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों बहुत सोचा मैंने, बहुत विचार विमर्श किया अंदर रहने का, लेकिन नहीं रह पाया। मैंने कहा चलो भाई बाहर ही चलते हैं, थोड़े से अपने गाँव के नज़ारों का दीदार कराते हैं आप लोगों को। धुएं के साथ साथ में सूरज देवता ने भी दर्शन दे दी है। लेकिन एक खतरनाक चीज़ है भाई, देखो इतनी भयंकर आग लगी है ना कि पूरे आंगन में राख राख हो रखी है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना आपको, छोटे छोटे कण, ये राख है। अब सोचो इतनी खतरनाक राख, और हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये राख कितनी जा रही है हमारे शरीर में। देखो ये पूरी राख है, जो जंगलों में आग लगी है उसी की राख है, इतना उड़ रही है, मतलब पूरे गाँव के अंदर, पूरे वातावरण में बिल्कुल फैल चुकी है। और इसको साफ करने का उपाय है सिर्फ बारिश। अगर बारिश होगी तो ये धरती पर बैठ पाएगी, वरना ऐसी ये कणियाँ उड़ते रहेंगे आसमान में और सभी लोगों के श्वसन क्रिया में घुसते रहेंगे। तो स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो गोप्रो को रखे हुए 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। अब लेके आते इसको अंदर और देखते हैं कौन सी सीनरी बनी, कैसे सीनरी बनी है। देखो ये नज़ारे, बहुत दिनों से घर पे प्रेस वगैरह नहीं किया है, कपड़े वैसे ही पड़े हैं, तो सोच रहा हूँ कि एक आध शर्ट पे प्रेस वगैरह कर लेता हूँ। वैसे तो दिन में भी टाइम मिल सकता था मेरे को, दिन में खाली टाइम पे यही काम करता, लेकिन चलो सुबह सुबह एक आध शर्ट पे प्रेस कर लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को संगलाकोटी मार्केट की ओर भी निकलना है। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद और बिल्कुल तैयार होने के बाद निकल चुका हूँ बाजार की ओर। थोड़ा मार्केट में काम है, उस काम हमको निपटा के निकलता है। फिर एक नल देखो ये भी लग चुका हमारा, ठीक सड़क से थोड़ा सा ऊपर। अगर पानी वानी पीना हो तो बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे भी लोगों के लिए ना, आने जाने वालों के लिए दिक्कत नहीं होगी। जाते टाइम कितनी ठंड लग रही थी और आते टाइम मस्त धूप के साथ गर्मी हो रही है भाई। खाना खाने के बाद जैसे बाहर दिखा मैंने, तो ये वाला पाखा ना पूरा जल चुका है। देखो अब थोड़ा बहुत यहाँ पे बची आग, और इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि धुआं कम हो चुका है। हवा चली है ना थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा धुआं कम हो चुका है, और इस साइड से हल्के फुल्के बादल आ रहे हैं। तो देखो बादल आते कि नहीं आते कोई कंफर्म नहीं है। माँ ने भी थोड़ा बहुत ये धनिया वगैरह सुखाने के रखा है, और हल्की फुल्की गर्मी हो रही है। अंदर ही बैठे रहेंगे, थोड़ी देर में ही बाहर निकलेंगे, ठीक 4 बजे लगभग। 2-2:30 बज रहे हैं। अजल ये क्या कर रहा है इधर, हमें साथ वहाँ कहाँ भागने जरा। ये भी बस दिन भर यहीं पे बैठा रहता है, इंतजार करता है कि किचन किस टाइम खोले, किस टाइम में किचन में घुसे। ओल्ड काम के लिए बैठा, बाकी क्या करना उसने। बहुत दिन हो गए मैंने यहाँ ना अंदर जरा मशरूम नहीं देखी, देखते हैं कितनी बार के। अरे बहुत टाइट हो गया, अरे इतना टाइट लगा रखा कि हाथ दर्द हो गया मेरा। चलिए जी घुसते अंदर। और बाप रे, ये क्या है भाई, कितने बड़े बड़े हो रखे थे यहाँ तो, दुनिया भर की मशरूम हो रखी। इन लोगों ने देखा नहीं होगा कि मशरूम हो रखी है, लेके नहीं जा रहे लोग। अरे बेच देते यार, इतना क्यों रखा इन लोगों ने भाई। पूरा अंदर भर चुका है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, पूरा भरा है, पूरा जितना जिसे बोलते हैं पक करके भरा, पक 4-5 किलो लगभग तो होगी। देखो बड़ी सफेद सफेद से दिखाई दे रही है। अब बोलना पड़ेगा बबीता काकी को कि कर लो भाई इस मशरूम का कुछ, वरना पता चला खराब हो गई। इस दरवाजे भी अटक नहीं रहा, क्या जुगाड़ है इसको अटकाने का, लगा तो है। चलो बस
चुप रह जरा, अब जरा खड़ा हो चुप। अब जाता हूँ अंदर, अंदर देखता हूँ कितनी है। अंदर भी तो दुनिया भर की हो रही है, ठंडा मौसम होगा बिल्कुल चिल्ड। ये देखिए अभी ये वाली हो ही रही है, ये धीरे धीरे कल हो जाता है ऐसे ही बड़ी हो जाएगी। परसों खाई थी मैंने, अब 1-2 दिन बाद खाएंगे। अब लगातार खाना भी ठीक ना, धीरे धीरे खाओ तो स्वाद भी बनता है, स्वाद भी मिलता है। और रोज रोज खाओ तो बेस्वादी सा हो जाता है चीज। कोटद्वार में आजकल खरबूजे 50 रुपए किलो चल रहे हैं, तो लेके आया था मैं। अब लगी अम्मा काटने पे। अगर आपने दिन भर फ्रीज में रखे हो और शाम को बिल्कुल चिल्ड चिल्ड खाओ ना तो बड़े मस्त होते हैं। हल्का गला दर्द हो रहा है लेकिन मजा आएगा खाने में। स्वाद है भाई, स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गला दर्द हो चाहे कुछ भी हो, खाना है तो खाना है। थोड़ी देर पहले कुछ और नज़ारे थे और थोड़ी देर बाद नज़ारे कुछ अलग से ही हो गए, चेंज हो चुके हैं। हाँ भाई इधर है, फिर देखो पूरा काला कैसे हो रहा है ना, पूरी घाटी काली हो गई। यहाँ बीच में तो 1-2 बार जल चुकी है आग। इधर मैंने आपको बता ही दिया है। ये फूल भी गजब के लग रहे हैं। माँ तो पेड़ काटने की सोचे, पता नहीं माँ किस दिन काटेगी इस पेड़ को भी। चलो पहले बैठ कर खरबूजे का स्वाद लेते हैं। बिल्कुल लाल है भाई और भयंकर मीठे हो रहे हैं, मजा आ रहा है बिल्कुल खाने में। अब धीरे धीरे सीजन आ चुका है लौकी ककड़ी वगैरह बेलों की, तो माँ ने कुछ इस प्रकार से भाई बेल लगा रखी है। ये मैं क्या चाहिए मैं बुद्धि हूँ करे लग गुजरी दियो मैं ककड़ी नहीं होनी चाहिए सच में जाम के ककड़ी में सच में तो सदा फिर भी जम गई यार। ये भी जमे से देखा ये क्या चाहिए ठीक पोला से क्या जो गुजरी। अच्छा लौकी ठीक है चल। अब ये लौकी ला ये आमड़ हम कहाँ फिर दोबारा ये आमड़ डाल काट दे हट। ये आम भरे हैं 3-4 भौर। हां अपल फन्नी छी कौन सी भौर अफाचे जी की पता मैं तो कखी नहीं गई भौर जे भौर कौन छी दोस्तों। मेरे को तो कहीं भौर दिखाई नहीं रही। एक भौर से अच्छा वो सामने वो खत्म हो चुकी है, गल चुकी है वो भौर। एक भौर है वो खत्म हो चुकी है। देखो कुछ नहीं, जो कुछ काम नहीं हो गया इससे कुछ नहीं। देखते हैं अगर हो गया तो ठीक है, वरना ये भी गया। इसका भी सीधा लापता गंज कर दूंगा इस बार। हाँ ये है भाई, एक भौर तो दी गई है। ये देखो पता नहीं कब तक आएंगे इसमें आम, तो आएंगे कि नहीं आएंगे कोई कंफर्म नहीं है। ये भी दिखी बहुत और एक टाइम। और ये घोसला है इसमें, तो ये तो नहीं तोड़ सकता यार मैं। ये मत घोल चुप दी इसमें, तो घोल बना रखा भैया ऊपर। इसको तो वैसे भी नहीं काट सकते जब तक घोल पूरा नहीं होगा। ये तो इस वाले पे नहीं आ रखे हैं, इस वाले पे मतलब इस वाले पे नहीं आ रखे, इस वाले पे मोर आ रखी है छोटी छोटी। इसका मतलब एक ही कटेगा, एक बच जाएगा। चलो इसकी किस्मत खराब है, इसकी किस्मत सही है। अभी विचार तो मेरा दोनों को काटने का था, पर चल इस बार बच गया मतलब एक। और यहाँ देखो धनिया हमारा इतना ही हो रखा है इस बार। जो गुणी बांदरों से बचा भाई यही बचा, कुछ नहीं बचा है। हाँ ज्यादातर अरे आवारा पशु बहुत खतरनाक हो रही है। आवारा पशु जैसे घर से बाहर जा रहे हैं वैसे ही आवारा पशु घुस जा रहे हैं और सारी चीजें निर्भर कर दे रहे हैं। और ये वो वाली बेल है जिसे उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। तो ये परमल की बेल जैसे कई लोग मीठे करेले भी बोलते हैं, हम परमला बोलते हैं। तो एक नहीं है, ये देखो दुनिया भर की हो रखी है। और भी है देखो छक्कर की हो रखी, छक्कर की। अब इसकी जरूरत है भी नहीं हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 बेल नीचे भी हो रखी है जहाँ तो हम लगाते हैं। उसके अलावा दुनिया भर के उल्टे सुल्टे जगह हो रखी है। और गाय बच्ची तो है नहीं हमारे पास जो उनको खिलाते हैं, और खैर उपाड़ के फेंक देंगे उनको, ज्यादा रखना भी नहीं है। हम लोग अंदर बैठे ही रह गए और पता नहीं गुणी आया कि बांध रहा है जो भी आया होगा। उसने देखो यहाँ पे आलू का पूरा पेड़ उखाड़ दिया उसने, नीचे जो भी आलू रखे थे ना सब खा पी के निकल गया। ये भी पता ही नहीं चल रहा, मतलब हमें मतलब पता ही नहीं चला कि कब आया कब क्या कर गया। हल्की फुल्की लहसुन कुछ दिन पहले तो पूरे लहसुन खा रखी थी गुणी बांधने ने, लेकिन दोबारा हल्की फुल्की हो चुकी है। अब इनके अंदर किचड़ी है कि नहीं है वो उखाड़ती पता चलेगी। साथ में मानी यहाँ पे फ्राजबीन की पौध भी बो दी है, ठीक ठाक हो चुकी है थोड़ा बहुत है नहीं। और यहाँ पे मिर्ची भी बो दी है, देखो मिर्ची भी बाहर आ चुकी है। अब ठीक जैसे ही बरसात वगैरह होगी और मिर्ची बड़ी बड़ी होगी वो सब मिर्ची खेतों पे लग जाएगी, फिर दुनिया भर की मिर्ची है नहीं। और साथ में अनार के पेड़ पे भी काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं इसमें, देखो ये दुनिया भर के फूल आ रखे हैं। लेकिन रहने देंगे जब तभी तो काका लोगों के अनार पे भी दुनिया भर क्यों आ रखे फूल आ रखे हैं। बस गुणी बांधा रहने देंगे तभी ये फूल सक्सेस है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है फूलों के आने से। कुछ दिन पहले बारिश भी पड़ी थी और तेज़ हवाएं भी चली थी, तो हमारा जो सरिया है ना जिस पे हमने पर्दा लगा रखा है, तो ये देखो यहाँ से टूट चुका है। तो बहुत पुराना है, काफ़ी सालों पहले लगाया था। अब ये टूट चुका है तो इसको दोबारा जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो इसमें लोड पड़ रहा है और टेढ़ा हो जा रहा है। और अगर ऐसे ही रहेगा तो कुछ दिन में नीचे गिर जाएगा, तो उससे पहले इसकी सुरक्षा कर लेते हैं। और सुरक्षा के लिए हमारे पास पड़ी थी ये वाली तार, बहुत पुरानी तार थी, लेंटर जो सरिया बांधने के काम आते हैं लेंटर पे, वही तार। तो इसको काट के और इसको एक कील यहाँ पे एक कील यहाँ पे, अरे वहाँ से भी बांध देंगे और यहाँ से भी बांधेंगे, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, टकाटक हो जाएगा। फिर कुछ सालों तक बिल्कुल सेफ रहेगा, गिरने का खतरा नहीं होगा। प्लास लाना पड़ेगा, सारे औजार फिट करने पड़ेंगे, तभी जाके काम करना पड़ेगा। अगर घर पे चीज पड़ी हो और उसका सही सा सदुपयोग किया जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो
चीज पड़ी थी, इसलिए मैंने पर्दे का सरिया बिल्कुल फिट कर दिया है। अब कुछ दिनों तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो बिल्कुल लेवल पे कर रखा है मैंने, यहाँ से लेकर सीधा वहां तक बिल्कुल सीध में रखा है। कुछ कुछ काम खुद भी कर लेना चाहिए ना, ऐसे ही पैसे बच जाते हैं और कुछ नहीं। शाम का समय हो चुका है और कुली काका तो चले गए घूमने और मैं हिमंत तो जा रहे हैं सड़क पे घूमने ना। वो तो ऊपर जा रहे कहाँ पलतीर, अब वो पता नहीं कब तक आते हैं, देखते हैं। हम तो जा रहे हैं आराम से रोड में, जरा बाइक की सर्विसिंग भी देखते हैं, तो फिर चलेंगे। वे बरसुंडा ले आ गए भाई, ये बरसुंड देखता बरसुंड बजा पे जा रखे तो लोग और पहुंच चुके हैं घर पे। तो घूम घाम के पहुंच चुके हैं क्योंकि कल इस खेत में पार्टी होगी भैया। तो पार्टी कुछ इस प्रकार से होगी, भंडारा भंडारा ना भंडारा, हाँ भंडारा भंडारा सुनील भंडारा ना यार, भंडारा बोले जान नहीं यार पार्ट है। अच्छा तो कल भंडारा होगा यहाँ पे, देवता भंडारा। हाँ तो कल देवता का भंडारा होगा यहाँ पे ना। तो देखो पति पत्नी दोनों के दोनों लगे हैं यहाँ, सुशील परमार जी और उनकी धर्म पत्नी वहाँ देखो देखो साफ सफाई में लगी पड़ी है। तो पूरा खेत साफ तो कर रहे लेकिन साथ साथ में से हमने गाय के लिए इतना सारा घास भी उठा दिया है, इतना सारा घास उठा दिया। देखो ये देखो, ये बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया सफाई चली दोनों की। बरसी हाँ ना गोर खाने चाहिए थे। हाँ तो परमार जी भरोसा पानी है यहाँ, ऊपर से हमने दादाजी को लगा रखा देखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड, कोई कमी बेसी गलती नहीं होनी चाहिए तुम लोगों से। ऐसे नहीं तुम गलती कर दो, गलती वगैरह कर दो। साफ सफाई बिल्कुल शानदार, पानी वानी भर के आग वाग जला के साफ सफाई बैठने लायक बना दो बस सेट करके। शाम के 7:15 हो चुके हैं और अंधेरा हो चुका है और दूध वगैरह भी लेके आ गया। लेकिन यहाँ पे रात को डिमांड आ चुकी है भाई कहीं से, उनको चाहिए मशरूम और मैंने दिन में आपको मशरूम दिखा दी थी, दुनिया भर की मशरूम। मालिक साहब अरे बबीता देवी से संपर्क करे भैया, देश विदेश पहुंचा देगी वो तुरंत पार्सल से। पर वही बहुत देना भाई। तो मशरूम की डिमांड किसी भी टाइम आ सकती है, मालिक को तुरंत आना पड़ेगा मशरूम देने के लिए ना, रात को हो सुबह हो किसी भी टाइम हो। चलो भाई चल। हाँ खाना वगैरह खाते खाते लेट सी हो गई भाई, कम से कम 9 बज गया और अब जाके हम लोग तैयारी करेंगे सोने की। जगह जगह सुंदर लाइटें जली है, रात के भी नज़ारे बहुत शानदार दिखाई देते हैं और दिन भर के नज़ारे तो आपको पता ही है भाई, टॉप क्लास होते हैं ना। चलो अब हम भी बाय बाय बोलते हैं और सो जाते हैं, है नी। आप भी बिल्कुल चिल मारिए, आराम कीजिए। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि कल धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि कल पूरे गांव की पार्टी है ना, तो धमाकेदार वीडियो बनने वाले। तो कल बिल्कुल आप बने रहना, छोड़ना मत भाई। चलो मैं भी पिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मशहूर मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय भारत जय देव।